गोल को लिखित रूप से लिख के रखें। ऑनेस्टली ऑनेस्टली आप लोग लिखिए। जो भी रिटेन गोल लिख के आप लोग रखें। से यस, जो भी लिख के रखें से यस। ओके, प्रशांत जी लिख रहे हैं, आप हैं। ओके, सुबोध जी लिख रहे हैं, देवदूती मैम लिख रही हैं, राजू जी लिख रहे हैं, सुरभि जी मैम लिख रही हैं, रानी देवी जी लिख रही हैं। अच्छा, आप लोग सारे लोग लिखे हैं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। पता है मैं ये क्यों पूछा? 1979 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है, वहां पर एक सर्वे हुआ। क्या हुआ? 1979 में जो भी स्टूडेंट्स वहां से पास आउट होके निकले, उनमें से पूछा गया कि आप में से कितने लोगों के पास लिखित रूप से आपका लक्ष्य लिखा हुआ है, आई मीन लिखित रूप से आपका गोल है। केवल 3% लोग, ओनली 3%, हाँ, ये सुनने वाली बात है, गौर करने वाली। केवल 3% स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास लिखित गोल। पता है 10 साल बाद वापस से जब उन्हीं स्टूडेंट्स को फॉलो अप किया गया, तो बाकी स्टूडेंट जो अपना गोल नहीं लिखे थे और जिन्होंने लिखे थे, दोनों के इनकम के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस था। नॉट ओनली इनकम, उन्होंने जो जो भी गोल में निर्धारित किया था, लिखित, जिनके पास लिखित गोल था, जो लिखित रूप से लिख के रखे थे, उनका इनकम जो गोल नहीं लिखे थे उनसे 10 गुना ज्यादा था। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा सर्वे हुआ था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। और मैं ये मैसेज आप लोग को इस सेशन की शुरुआत में इसलिए देना चाहता हूं, ताकि आप लोग में से जो भी गोल नहीं लिखे हैं, आई बिलीव कि लिखे होंगे, लेकिन अगर नहीं लिखे हैं तो आज ही, कल पर मत टालिए। हो सकता है ये सेशन के बाद आप डिनर करें, फिर नींद आ जाए, लेकिन नींद को आज थोड़ा रोक लीजिए। आज ना अपनी नींद को रोक लीजिएगा। आज आप गोल सेट करके ही सोइए। गोल सेट करने का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसका मैं वाकया क्यों सुनाया ये वाला, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, सॉरी हाँ, यूनिवर्सिटी में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लिखने से जब इतना रिजल्ट आता है तो हम लोग लिखें क्यों ना। देखिए, लक्ष्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है। आप जिस तरह मैं बोलता हूँ ना, तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, दोनों को अगर अलग अलग रखिएगा, आई मीन जब तक उसको फोकस में नहीं लाइएगा ना, तो पेपर नहीं जलता है। लेकिन एक पेपर को रखिए और उसी धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करते हैं, तो फोकस करने से आग जल उठती है। राइट? तो फोकस, लक्ष्य, एक जगह पर, एक बिंदु पर केंद्रित होके, तभी हम लोग को लक्ष्य निर्धारित करना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे। राइट? सो आप लोगों को एक फिर से एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक, हाँ, जो कि एक तैराक थी, तैराक महिला, कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने के लिए पहली महिला बनने वाली थी, फर्स्ट फर्स्ट वुमेन। इससे पहले वो इंग्लिश चैनल को पार कर चुकी थी, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल नहर है, हम लोग जानते हैं। सारी दुनिया देख रही थी। चैडविक ने घने कोहरे, है ना, बहुत ज्यादा कोहरा था, हड्डियों तक कपकपाने वाली ठंड थी उस चैनल में, उस चैनल पे। वो शार्क मछली और भी बहुत सारे जो वहां पर जल जीव था, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ रही थी। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब भी उसने अपने चश्मे से देखा, उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। जब भी देख रही है चश्मा से, ये उन्हें स्विमिंग ग्लास जो है, स्विमिंग ग्लास, उससे देख रही है, तो उसको सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। और यही रीजन था, किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वो किनारे से सिर्फ आधा मील दूर थी। ओनली आधा मील, हाँ। एक तैराक के लिए ना बहुत ही सदमे वाली बात होता है। उसने हार मान ली थी, इसलिए नहीं कि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वहां शार्क था, वहां स्नैक्स था, इसलिए नहीं। उसको बाधाएं, डिस्टरबेंस, जो चैलेंजेस था, उसको तो ओवरकम कर ली थी। वो हार मान ली क्योंकि उसको किनारा दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा था। इसका मतलब उसको अपना लक्ष्य नहीं नजर आ रहा था। उसने ऑनेस्टली कहा उसके बाद इंटरव्यू में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देख लिया होता ना, तो आज मैं जरूर कामयाब हो जाता। उसके जस्ट 2 महीने बाद वो फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद भी उसने अपने लक्ष्य पर निगाह निगाह रखी। और न केवल सफल रही, बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। जितना मेल्स पार्टिसिपेंट्स थे ना, उसके भी रिकॉर्ड को 2 घंटा का डिफरेंस से तोड़ा। क्यों? क्योंकि इस बार उसको लक्ष्य क्लियर था। तो दोस्तों, यही बेनिफिट होता है लक्ष्य निर्धारित करने का। यही जब होता है ना, हमें जब लक्ष्य दिखता है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप अस। इसीलिए आज इस ज़ूम सेशन में आप लोग एक कसम खाइए कि आप सब अपना लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करेंगे। आप में से कौन-कौन लक्ष्य, गोल सेट करने वाले, लिखने वाले कौन-कौन? से आई। आई लिखिए। जो भी आप लोग गोल सेट करने वाले हैं, लिखिए आई। आई वांट टू सी कि आप लोग कितने वाले। ओके, ओके, ओके। ओके, ओके। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। इससे पहले लेकिन मैंने पूछा था किन-किन लोगों का गोल लिखा हुआ, तब भी आप लोग रिप्लाई किए, तब भी कर रहे हैं।
अच्छा, यानी इस मंथ का गोल सेट करेंगे। कोई नहीं, फैंटास्टिक। तो हम लोग अपना गोल ज़रूर लिखेंगे, राइट? तो चलिए अब सीधा समय नष्ट ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर पे जाता हूँ। अब आप लोग चैट भी कीजिएगा तो मुझे दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं ताकि बाकी लोग आपसे इंस्पायर होके देखें। ओके, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा एंड नाउ वेल ओके, फैंटास्टिक। हाँ, मैं अपने स्क्रीन पर आ गया और ये ना ये जो स्लाइड है मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, कई बार क्योंकि आज मैं सोचा एक नया स्लाइड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ लेकिन आज टाइम न मिलने की वजह से मैं वापस से वही स्लाइड को दोहराता हूँ और टाइम तो सर एक बहाना है लेकिन फ्रैंकली बोलूँ ये जो स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक। इसको मैं बोलता हूँ 12 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस। अब थोड़ा अटेंशन चाहूँगा आप लोगों का, अब थोड़ा-सा आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। क्योंकि 12 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस को अगर सही से समझ गए ना, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकें। ऐसा कोई आप लोगों से आप लोग का गोल नहीं, ड्रीम नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकें। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को बनाने वाले का नाम है ब्रायन ट्रेसी और ब्रायन ट्रेसी को लगभग जो बुक्स पढ़ते हैं पॉजिटिव बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स या फिर लाइफ चेंजिंग जो बुक्स होते हैं या ऑडियो वीडियो सुनते हैं, ब्रायन ट्रेसी को हर कोई जानते हो। इज़ अ ग्रेट ऑथर, ग्रेट लाइफ कोच। इसमें क्या लिखा है पहला स्लाइड में देखिए एक सड़क बना हुआ है, जो दूर जाके ऊपर तक उठ रहा है, राइट? इसमें लिखा है ऊपर में दिस इज़ फंडामेंटली बेस्ड ऑन 12 प्रिंसिपल्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन गुड सेटिंग प्रोसेस सॉरी गोल सेटिंग प्रोसेस। ये बहुत ही फंडामेंटली 12 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, आधारित है, जो आपको गोल सेटिंग करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग थियोरेटिकली आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि स्लाइड को मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लोग क्विकली थोड़ा एक रिव्यू लेंगे। सबसे पहला नंबर डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको निर्धारित करना होगा आप क्या चाहते हैं। और एक बात अगेन आई रिपीट लिखित रूप से गोल का होना जरूरी है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। लिखने का मतलब आपने 50% कंप्लीट कर दिया, बाकी 50% आपका एक्शन के ऊपर होगा। तो लिखना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ लिखने से गोल यू नो कंप्लीट हो जाएगा या हमें एक्शन लेना पड़ेगा और अगर एक्शन लेना पड़ेगा, तो हमें किस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा? हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें एग्जैक्टली कौन-कौन से एरिया में, जीवन के कौन-कौन से क्षेत्र में हमें क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इनकम के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर बात करने वाले हैं आज। तो इनकम, आपको कितना इनकम चाहिए? देखिए गोल बहुत तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे 3 तरह के हम लोग बेसिकली बात करते हैं। शॉर्ट टर्म यानी इस महीने मुझे क्या चाहिए, 2-3 महीने के अंदर क्या चाहिए। मिड टर्म 1 साल के अंदर क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म अगले 3 से 5 साल, 10 साल, 20 साल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर गोल कि आपका गोल कितना बड़ा है, राइट? और जब सपने देखने हो ना, तो मैं अगेन आई रिपीट जब सपने देखने हैं तो कभी भी छोटे सपने मत देखिए। बिल्कुल नहीं, छोटे सपने देखना नहीं है। छोटे सपने देखना मतलब खुद की कैपेसिटी को, खुद की कैपेबिलिटी को डिमोरलाइज़ करना। सपने हमेशा बड़ा देखिए और ये अनलिमिटेड कुछ भी देख सकते हैं एज़ यू विश। किसी से पूछ के सपने नहीं देखने का। बिंदास जो आपको अच्छा लगे, जो जो सपने आप बनाना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देती। बिल्कुल, ड्रीम शुड बी इमोशनल, कनेक्टेड विथ योर माइंड, योर हार्ट। ये जो आपके दिल से, आपके दिमाग से कनेक्टेड होगा ना, दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल ड्रीम। ये आपको सोने नहीं देगी। फैमिली, फैमिली मतलब आपको कौन-सा लाइफ़स्टाइल अपने फैमिली को देना है। हाँ? या फिर अपने लिए वो करना है। हेल्थ, देखिए कई बार हम पैसा कमाने में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हेल्थ को ध्यान देना भूल जाते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का? मान के चलता हूँ गोल सेटिंग 12 स्टेप आपने सीख लिया, आज से 2-3 साल बाद आप मंथली 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख महीना कमाना शुरू कर दिए। लेकिन उस वक़्त उस पैसे को उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए आपका फिज़िकल फिटनेस अगर साथ नहीं देगा, तो क्या सच में ऐसे पैसों का कुछ फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हेल्थ को भी एक फिज़िकल गोल सेट आपको करना है कि मुझे किस तरह का फिज़िकल स्ट्रक्चर चाहिए कि मैं डेली आधा घंटा योगा करूँगा, प्राणायाम करूँगा या फिर मैं जिम जाऊँगा, मुझे सिक्स पैक बनाना है। मेरा आइडियल जो स्ट्रक्चर है आई मीन आइडियल फिज़िक होगा वो ऋतिक रोशन जैसा होगा। लेडीज़ लोग आइडियल फिगर की बात कर सकती हैं, किस कौन-सा हीरोइन जैसा होगी। जो भी व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन राइट नाउ अभी इस दी हाँ? सो नेटवर्थ का मतलब क्या? वो धन, वो संपत्ति जो सारी लायबिलिटीज कंप्लीट करने के बाद आपके पास बचता है। कोई उधारी-उधारी वाला ज़िंदगी नहीं, बिल्कुल फ्रेश अमाउंट जो है दैट इज़ योर नेटवर्थ। तो वो आपको कितना चाहिए होगा? तो ये लॉन्ग टर्म सेट हो गया, लॉन्ग टर्म गोल।
आज हम लोग बात करेंगे अगस्त मंथ में हम लोग क्या अचीव करेंगे, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला यही होगा जिस फॉर्मूला में लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ 3 गोल मेथड, ये मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ। यू गाइस हैव ओनली 30 सेकंड्स। मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ आप लोगों को, और 30 सेकंड्स में आपको लिखना है आपका टॉप 3 गोल्स। और मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा देर के लिए बंद करूंगा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 3 बड़े गोल अपने जीवन के लिखिए चैट बॉक्स में। 30 सेकंड्स, आप लोगों को 30 सेकंड्स है। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ। ट्रेवल, लग्जरी कार, हाउस, चैरिटी। ओके राजू जी 3 एक साथ लिख दिया। व्हाट इफ यूर ए कार। ओके ब्लैकबेरी फोन। फैंटास्टिक, राजू जी ने शॉर्ट टर्म गोल लिखा है, मिड टर्म भी है। सतीश टू एवरीवन, जो सतीश जी लिखे हैं बैंक बैलेंस वो लेकिन पक्का नहीं। प्रशांत जी का बिल्कुल क्लियर गोल है, नेक्स्ट विजन कार। डेट भी उन्होंने दे दिया है। फैंटास्टिक, इस तरह के गोल आप लोगों को अगर पूरा क्लियर विजन के साथ, मैंने कहा क्या कहा थोड़ा देर पहले कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाया, उन्होंने कैटरीना चैनल को क्यों पार नहीं किया? क्योंकि उनको लक्ष्य दिखाई नहीं दिया, धुंधला दिखाई दे रहा था। जयंत जी भी लिखे हैं यहाँ पर होम कार, और एक उन्होंने लिखा कुछ, लेट मी चेक, स्कूल, या उनको स्कूल बनाने का सपना है। वेरी वेरी क्लियर, इस तरह क्लियर होना चाहिए। 1000 पीपल मीटिंग विद गुरुदेव 25 दिसंबर 21, बिल्कुल आई एम वेटिंग फॉर दैट, एंड इवन चंचल सर वुड बी हैप्पी। प्रशांदा, ये मैंने डेट स्क्रीनशॉट ले लिया, दिसंबर 2021। 1000 लोगों के साथ आपकी टीम के साथ मीटिंग, बिल्कुल। उसके लिए आपको अभी से हर दिन वो स्टेप लेना पड़ेगा। जॉब सक्सेस और फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी, ये आपके पास रिटर्न है। और जो लोगों ने अभी लिखा ना, इसका मतलब 30 सेकंड के अंदर आप लोग लिख लिए, दैट मीन्स ये गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट है। दिन रात आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर काम करेगा। और इस गोल को ना आप अपने घर में, हर जगह, जहां जहां आप जाते आते हैं, हर जगह चिपका दीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी को स्कूल बनाना है, तो स्कूल का कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसका पूरा जो एक बायोग्राफ, मतलब बायो डिटेल्स पूरा लिखिए उसका, कि कितना रूम्स होंगे, कैसे उसका गार्डन होगा, किस लेवल का स्कूल होगा, वहाँ के स्कूल में स्टूडेंट्स को आप फ्री एजुकेशन देंगे, या जो भी आप चाहते हैं, वो सारा कुछ लिख डालिए। अब बोलिएगा सर क्यों लिखें, लिखने से क्या होने वाला है? मैं अगेन आई रिपीट कि उतने बड़े बिजनेस स्कूल ने जो रिसर्च किया, उन्होंने अगर लिखने के लिए बोला है, लिखने में हर्ज क्या है? नुकसान तो कुछ है नहीं, तुम लोग लिख डालते हैं, राइट? लिखने में हो सकता है आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन का समय लगे, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि लिखने से अगर ज़िंदगी बदल सकती है, तो हम ज़रूर लिखेंगे, राइट? तो चलिए अगेन मैं स्क्रीन शेयर के ऊपर चलता हूँ। यही थोड़ा-सा टाइम टेकन हो जाता है मोबाइल से प्रेज़ेंट देने के लिए। बहुत जल्दी मैं लैपटॉप से देना शुरू कर दूंगा, डोंट वरी। सो राइट योर ओन गोल्स, मैं बोला ना लिखना बहुत जरूरी है। लिखना क्यों जरूरी है, मैं इस पे वापस नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इस स्लाइड को स्किप करते हैं। सेट अ डेडलाइन। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना स्मार्ट गोल बनाओ, एज फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियल टाइम होता है या रियलिस्टिक होता है। हाँ, और लास्ट में टी जो होता है टाइम बेस्ड या टाइम बाउंड होता है। तो सेट अ डेडलाइन, हमेशा अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए। जैसे अभी प्रशांत दा ने वहाँ पर नेक्स्ट विजन कार के लिए एक डेडलाइन सेट किया था, और 1000 लोगों का मीटिंग के लिए एक डेडलाइन सेट किया था। ये डेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डेडलाइन है जो आपको पिंच करेगा बार बार कि डेट पहुंच रहा है, डेट पहुंच रहा है, आपको मेहनत करना है। लेकिन हाँ, सिर्फ लिखने के लिए मत लिखिए। डेडलाइन शुड बी कनेक्टेड विथ योर हार्ट एंड माइंड। आप दिल की गहराई से, दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट उस डेडलाइन को फॉलो कीजिए। ये डेट में मुझे वो करना ही है। दिन रात खाते पीते उठते जागते सोते हर वक्त वो डेट, वो टाइम आपको दिखना चाहिए। आपके वॉलेट में वो डेट लिखा होना चाहिए। आप ना गोल कार्ड बना लीजिए। आप लोग जैसे पॉकेट में देखिए बहुत लोग विजिटिंग कार्ड रखते हैं ना, ऐसे गोल कार्ड बना सकते हैं। और गोल कार्ड को दिन में कम से कम 2 बार देखिए। जब बाहर में रहिएगा ना, 2 बार 3 बार निकाल के। मेरे वॉलेट में है, मैं दूसरे रूम पे हूँ, वहाँ लोग टीवी देख रहे हैं, नहीं तो मैं लाके दिखाता अभी। मेरा वॉलेट में गोल्ड कार्ड रखा हुआ, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला है। मैंने अभी तक मोदी केयर जब मैंने शुरू किया, जब मेरा फर्स्ट पे आउट 167 ऐसा अराउंड था, मैं इनकम करना शुरू नहीं किया था, तब मैंने गोल सेट किया था कुछ 21-22 गोल्स बनाए थे। उसमें से मैंने 9 जो गोल्स है मैंने अचीव कर लिया। और जब यकीन मानिए बड़ा खुशी लगता है जब एक गोल्स अचीव करता हूँ, उसमें डबल टिक करता हूँ ना, दिल को इतना सुकून मिलता है, बहुत ही जबरदस्त सुकून। और सितंबर यानी अगस्त महीना का जो मेरा गोल है, 3 चीजें मुझे लेना है।
देखिएगा सितंबर को मैं बोलूँगा। पहले अगस्त में मैं ले रहा हूँ स्मार्ट वॉच, आजकल वो हेल्थ कॉन्शियस सारे लोग हो रहे हैं, जिसमें हार्ट बीट वगैरह रेट किया जाता है। एक अच्छा ब्रांड का ले रहा हूँ। ऑलरेडी जो पुराना वाला था वो खराब हो चुका है। ये मेरा इसी महीना कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का मैं गोल सेट करता हूँ। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा ड्रीम लेकिन हमेशा बड़ा रखिए, सपने बड़े। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होता है देखिए, बहुत बार आप डेडलाइन सेट किए, आपने मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, 100% दिया और इसके बावजूद भी अगर आप उस डेडलाइन में वो चीज़ नहीं ला पाए या जो आपने गोल सेट किया वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हालाँकि इसका चांसेस बहुत कम होता है। तो क्या आप हार गए? नहीं, नहीं, आप हारे नहीं, आप जीत गए। पूछिए कैसे? क्योंकि आप जो डेडलाइन सेट किए, हो सकता है उस डेडलाइन में आपने वो पर्टिकुलर चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन पता है, आप उस चीज़ को अचीव करने के जो प्रोसेस में आपने 1 साल बाद का जो गोल सेट किया, उस प्रोसेस में आपने जो अपना मेहनत लगाया, उस प्रोसेस में जो आपने अपने आप को झोंक दिया ना, आप टोटली एक अलग इंसान बन जाते हैं। बिलीव मी, उस दौरान आप एक टोटली अलग इंसान बन जाते हैं। आज आप जो है 1 साल बाद वो नहीं रहिएगा या 6 महीना बाद वो नहीं रहिएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना जीवन शैली बदल चुके होंगे। आप सुबह अगर नहीं उठते हैं, सुबह उठना शुरू कर देंगे और अगेन जो लोग सुबह नहीं उठ सकते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा कहावत है कि अगर सूरज आपको जगाता है तो किस्मत थोड़ा दूर है। आप उठ के सूरज को जगाना शुरू करो। अगर हम एक छोटा-सा आदत नहीं बदल सकते हैं सुबह उठने का, तो क्या घंटा हम लोग गोल अचीव करेंगे? नहीं कर सकते। डोंट माइंड जो लोग रात को बहुत देर तक जगते हैं 2-3 बजे तक उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्टमेंट। बट हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सुबह जितना जल्दी उठिएगा और एटलीस्ट 15-20 मिनट का एक्सरसाइज कीजिए, आपका गोल सेट जो है अचीव होने का रेशियो बढ़ता है बिकॉज़ आपका माइंड फ्रेश रहता है। चलिए, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स दैट यू हैव टू ओवरकम। अब गोल सेट हो गया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है वो चैलेंजेस जो गोल के बीच में आने वाला है। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता दोस्त, लिखने से कुछ नहीं होता। उसको अचीव करने का प्रोसेस हमें पूरा बनाना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये जो 80-20 प्रिंसिपल्स दिया है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? हम दिन भर में ना 80% ऐसा काम करते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ 20%। जानकर आपको आश्चर्य होगा, हम लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक करते हैं, पड़े रहते हैं, निठल्ले जैसा बहुत बार और मैं तो अगर देखूँ मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस जो ज़ूम सेशन में वी आर प्रोएक्टिव, हम लोग अपना समय को बर्बाद नहीं करते। बट मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपकी टीम में जिन्होंने ज़ूम जॉइन नहीं किया आपके इनवाइट करने के बाद, तो आप मान सकते हैं कि उस कैटेगरी में थोड़ा बहुत आ रहे हैं, उनको उठाना होगा, जगाना सिखाइए। जब तक जागेगा नहीं तो गोल अचीव नहीं होगा। तो उनका एक्टिविटीज़ 80% ऐसे ही होगा। इधर-उधर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अड्डा मार रहे हैं, लेकिन वो उससे क्या होगा ना उससे 20% रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको मालूम है जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो 20% ऐसे काम करते हैं जिससे 80% रिजल्ट आता है। और हमारा 20% काम क्या है? लोगों से बात करना, लोगों को प्लान दिखाना। लोगों से बात करना, लोगों को प्लान दिखाना और अपना बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर करना। ये 20% काम क्या हम हर रोज़ कर रहे हैं? क्या है आपका पीडीए प्राइमरी डेली एक्शंस? क्या है आपका डीएमओ डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन? ये 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए। पीडीए और डीएमओ सेम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। मतलब प्राइमरी डेली एक्शंस ऐसा 3 काम जो आप हर रोज़ प्रायोरिटी के साथ करते हैं। स्लाइड में अलग चीज़ लिखा रहेगा, मैं बोल अलग रहा हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। वेरी एकदम क्लियर मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को, जो एकदम होना ज़रूरी है। तो आपका प्राइमरी डेली एक्शंस क्या है? जिससे आपको 80% रिजल्ट मिले। अगर आपका पीडीए नहीं बना हुआ है, कल क्या करने वाले हैं आज ही बना लीजिए। इसके ऊपर आगे हम लोग बात करें। देखिए आइडेंटिफाई द नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स फॉर अचीविंग गोल्स। अब आपको ना पहचान करना पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो कौशल्य अपने अंदर आपको वो कौशल का विकास करना पड़ेगा जिससे आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट डिस्कवरी योर वीकेस्ट की। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बहुत बार ना हम अपने कमजोर जो कड़ी होता है, कमजोर एक कुछ जिसमें स्किल नहीं होता उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। आप देखिए आप किसी में वीक है, कई बार उसमें स्ट्रेंथन कीजिएगा ना तो गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कौन-सा एक स्किल होगा, एक स्किल जिसको अगर आपको डेवलप करने का मौका मिले, तो आप वो डेवलप करना चाहेंगे? कौन-सा वो स्किल होगा? आप देखिए आप मोदी केयर का प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ था? क्लोजिंग में, इन्विटेशन में, प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको बातचीत करने में, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, हेजिटेशन होता है।
आप अपना ना खुद फाइंड आउट कर लीजिए कि आपका प्रॉब्लम किसमें है और उसके ऊपर आज ही से इसी वक्त से काम करना शुरू कर दीजिए। गुड न्यूज़ ये है कि हमारा हर कमजोरी को हम ताकत में बदल सकते हैं। हर कमजोरी को हम अपने ताकत में बदल सकते हैं। शर्त ये है कि हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें तैयार रहना पड़ेगा, राइट? आपका अगर कमजोरी है कि आप किसी से बात करते-करते उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से आँखें मिला के बात करना शुरू। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी कमजोरी है कि आप हर बार गोल सेट करते तो है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते और आप खुद नर्वस हो जाते हैं। तो अब एक्शन को 10 गुना बढ़ा दीजिए। मैं 2 गुना का बात नहीं कर रहा, 10 गुना का बात कर रहा हूँ। बढ़ा दीजिए एक्शंस को। अगर आपको लगता है कि आपका आप प्रेजेंटेबल नहीं है लोगों के सामने, तो थोड़ा बहुत अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम कीजिए। एक मस्त वाला हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाइए, बोलिए मुझे एक अच्छा-सा लुक दो। हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाइए, आपको प्रेजेंटेबल बना देगा वो। थोड़ा-सा खर्चा होगा, बट आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इस तरह का हमें कोशिश करना है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और जो भी चैलेंजेस है ना, उसके ऊपर काम करने के लिए। नंबर 6, आइडेंटिफाई द हेल्पफुल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपके गोल को पूरा करने के लिए जो-जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, हाँ, उन लोगों तक आपको पहुँचना होगा। ये फ़ॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, आपको हेल्प होगा। तो आइडेंटिफाई द हेल्पफुल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको हेल्पफुल यानी जो आपके टारगेट को अचीव करने के लिए जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपको ऐसे लोगों तक पहुंचना होगा या फिर उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं एक टर्म्स यूज करता हूं, दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर एक दिन आप लोगों को मैं सेशंस दूंगा जहां पर बताऊंगा कि ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको उन तक नहीं जाना बल्कि वो खुद आपके पास आएंगे। तो कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो अब हमें वो यहाँ एक पॉइंट है नीचे, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्पेशली आइडेंटिफाई द कस्टमर्स हु सपोर्ट योर नीड टू सेल इनफ टू योर प्रोडक्ट्स। आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है या जो भी सर्विस आप लोगों को देते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा जो आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विस से खुश हैं या उसको ग्रैब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, राइट? जब आप एक बार ऐसे लोगों को खोज लेते हैं, इसके बाद का क्या स्टेप है पता है? उनको हड़बड़ा के अपना बिज़नेस प्लान शो मत कीजिए। क्योंकि आप सिर्फ़ जब हम सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं ना दोस्त, हम अपना फ़ायदा देखते हैं तो हम सेल्फ़िश बनते हैं और दुनिया सेल्फ़िश वालों को पसंद नहीं करता है, सेल्फ़िश लोगों को पसंद नहीं करता है। गो गिवर, देने वाले बनिए। तो जो भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट जब आप कर रहे हैं, हमेशा सोचिए कि मैं मेरे स्टेप से इनके लाइफ़ में क्या परिवर्तन आ सकता है? मैं इसको कैसे भला कर सकता हूँ? क्या मेरा बिज़नेस प्लान इनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है क्या? या फिर आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, मेरे ग्रुप में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सम आर ब्यूटिशियंस, सम आर डायटीशियंस, सम आर लाइक कोई बॉडी बिल्डर्स भी मेरे टीम में, कोई सिंगर है, कोई बैंकर्स है, हर तरह के लोग हैं। आपको क्या लगता है आपके पास इतना जबरदस्त टैलेंट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर थोड़ा-सा दे देते हैं लोगों को, तो क्या बुराई है? आपको मालूम है, अगर आप एक डायटीशियन आपको मालूम है, आपका फिट बॉडी है और आप लोगों को फिट रहने में मदद कर सकते हैं। एक अपना यूट्यूब चैनल बनाइए या फेसबुक में फ्री आके डेली लोगों को टिप्स दीजिए कि कैसे वो खुद को फिट रख सकते हैं। जानते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, ऑटोमेटिक आपके पोस्ट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आपकी कम्युनिटी में वो लोग ऐड ऑन होते रहेंगे। और जब आपसे उनका कनेक्शन हो जाएगा, जब वो आप पर भरोसा करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग बोलता हूँ मैं इसे। जब ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे ना, आँख मूंद के वो लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करते हैं। उदाहरण दूँ, एग्ज़ाम्पल दूँ, जानना चाहेंगे आप लोग? मैं बताता हूँ एग्ज़ाम्पल। शुरू-शुरू में रामदेव बाबा जी, पतंजलि के संस्थापक ने क्या किया? सिर्फ योग, साँस जोर से लीजिए, यही किया और इससे लोगों को कनेक्टिविटी बनाया। किसी को प्रोडक्ट नहीं सेल करते थे वो शुरू में। स्वाभिमान भारत का उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, हर जगह योगासन किया, प्राणायाम कराया और लोगों के समूह को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। बहुत सारे लोगों को ऐसे टेस्टिमोनियल जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो बॉम होता है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग, हम लोग लास्ट में टेस्टिमोनी रखते हैं ना, कि मोदी के से कैसे हमारी ज़िंदगी बदली, लोग बदलते हैं। तो उसी तरह उनके सेशन में, योग सेशन में कुछ लोग बताते रहे कि मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, मैं 15 साल से दवाई खा रहा था। लेकिन बाबा जी ने योग कराया, मैं 6 महीना से पूरा फिट हूँ। मेरा डायबिटीज़ था, मैं 20 साल से दवाई खा रहा था। नाउ आई एम परफेक्टली ओके। अब लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है कि योग भगाए रोग, राइट? रामदेव बाबा ने धीरे-धीरे क्या किया कि बहुत मैसेज देना शुरू किया कि देश में लोग गद्दार है, देश में ये है, वो है, पॉलिटिक्स बड़ा है, काला धन ये वो करके लोगों के अटेंशन को ग्रैब किया। पूरे लोगों को माइंड को पढ़ना शुरू कर दिया। देन सडनली ही अनाउंस कि कैसा रहेगा? मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इस मिलावटखोरी से।
मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे भक्तों को मेरे अनुयायियों को जो मुझे फॉलो करते हैं या फिर देशवासियों को मैं योग तो करा रहा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे योग का जब आप लोग मिलावट का सामान खा रहे हैं? क्या फ़ायदा ऐसे योग का जब आपको नकली प्रोडक्ट मिल रहा है? आपकी हेल्थ को उतना ही नुकसान पहुँच रहा है। तो क्यों ना मैं आपको शुद्ध प्रोडक्ट दूँ, क्या आप लोग लोगे? आपको क्या लगता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से जब ये कनेक्टिविटी बना था, जो ये ट्रस्ट बना था, लोग उनको मना करेंगे? नहीं, 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 नहीं। वो कुछ भी लॉन्च कर देगा ना लोग आँख के लिए। यही हमें भी करना है। If you really want to attract customers, if you really want to attract people, those who want to build their business with you, जो बिज़नेस करना चाहते हैं आपके साथ, तो सबसे पहले वैल्यू ऐड कीजिए। आपको क्या लगता है? आज से आप शुरू कीजिए, इस महीना से जस्ट मेरा बात फॉलो करके देखिए। जो भी टैलेंट है आपके पास, आपको अगर आप में से कोई टीचर है, इंग्लिश स्पोकन जबरदस्त आता है आपको, आप फ्री 5 दिन का इंग्लिश क्लास दीजिए, फ्री, फ्री में। जैसे आज देवदूती मैम ने एक सक्सेस ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप लिंक मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया। आप में से कई सारे लोग उस लिंक में क्लिक करके जॉइन कर गए। तो उसी तरह आप लोग एक लिंक बनाइए ग्रुप का, फेसबुक में हर जगह शेयर कीजिए फ्री इंग्लिश कोर्स फॉर 5 डेज़ या कम्युनिकेशन मास्टरी या जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी लोग खोज रहे हैं, आप जिस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो एडवर्टाइज़ कीजिए। लोग उस ग्रुप के थ्रू जॉइन करेंगे और उनको ज़ूम के माध्यम से 2-3 दिन तक का क्लास दीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ 3 से 5 दिन? इ इतने दिनों में आप एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिएगा। वो आप पर भरोसा करना सीखना शुरू करेंगे। एंड ऑफ द डे जब क्लोज़ होगा, समापन होगा उस क्लास का, आप उनको बोल सकते हो। अपने बारे में जब परिचय दोगे कि आई एम डूइंग दिस बिज़नेस एंड आई एम लूकिंग फॉर दोज़ पीपल हू रियली लूकिंग फॉर अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आपको क्या लगता है? अगर 50 लोग भी आपके साथ 5 दिन तक क्लास में रहेंगे ना, आपके साथ आपका अगर बात अच्छा है, आपका जो वैल्यू एडिशन करने का तरीका उनको अच्छा लग गया, तो एंड ऑफ द डे 50 में से अगर 5 भी जॉइनिंग आ जाता है, तो आपका दिन सक्सेसफुल रहा। पता है क्यों? आपने सिर्फ महज़ 5 दिन में 5 जॉइनिंग लाया, यानी हर रोज़ का एक रेशियो। तो दिस इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लोगों को अट्रैक्ट करने का। ऐसे मेरे पास 27 से 28 टिप्स है, जो मैं आप लोगों को धीरे-धीरे सिखाऊँ। क्योंकि आज तो टॉपिक गोल सेटिंग का है, हम लोग भटक जा रहे हैं, सॉरी। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू विल हैव टू डू टू अचीव योर गोल। अब हर उस चीज का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, हर उस चीज का जो आपको मदद करेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। हाँ, इसके दौरान 3 बातें याद रखिए। अभी आप कहाँ पर हैं, आपको जाना कहाँ है और आप जाएंगे कैसे। जब ये 3 स्टेप्स आप याद रखिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास उन चीजों का लिस्ट आएगा। मान के चलिए अगस्त महीना में मोदी केयर से जिनको भी अपना इनकम 20,000 प्लस करना है, मैं बिल्कुल नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी इस इनकम लेवल पे है, वे लोग तो और ज्यादा सोच सकते हैं। जो 20,000 का जगह पे नहीं है, वो एक पूरा डिटेल लिस्ट बना लीजिए। कितना का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना है, कितना मेरा टीम बिजनेस वॉल्यूम होगा, डायरेक्टर अगर है तो उसको कैसे क्वालिफाई कराना है, एलपीवी लेग करने से मेरा कितना आएगा, ये पूरा डिटेल्स। और उसको पूरा करने के लिए मुझे कौन सा वर्कशीट में काम करना है, कौन सा स्ट्रक्चर पे काम करना है, मुझे टूल्स क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स क्या क्या चाहिए, कितने होम मीटिंग करना होगा, कितना कॉल्स मैं पर डे करूंगा, कितनी बार फॉलोअप्स लूंगा, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड हैव इन रिटेन। ये जब लिखित रूप से आज ही आपके पास होगा ना, आज ही, तो आप ये एक्शन लेना शुरू कर देते हो। लिखना शुरू करना मतलब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। You already taken action. Huh? अब now list every single step that you can think of you will have to follow to ultimately achieve your goal. हाँ? हर उस चीज का लिस्ट बनाइए जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा आपका गोल को अचीव करने के लिए। अब क्या लिखा है? When you make out a list of all the things you will need to do achieve your goal, you begin to see that this goal is far more attainable. अब देखिए अटेनेबल का मतलब स्मार्ट गोल में एस एम ए वाला जो पार्ट है ना, ए अटेनेबल या अचीवेबल। अब आपको ना गोल यहाँ तक इस स्टेप तक आते हैं तो आपको लगेगा भाई मैं जितना आसान समझ रहा था इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप इतना स्टेप में जब गोल को डिवाइड करते हो ना, तब आपको थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा टफ लगेगा कि ये जर्नी जो है वह लंबा है। हाँ, मैंने सोचा था कि ये ईज़ी होगा, लेकिन यकीन मानिए लिखने के साथ-साथ आपका क्लैरिटी उतना बढ़ता जाएगा, क्लैरिटी बढ़ता जाएगा। और क्लैरिटी जब बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप गोल को अचीव करने में कैपेबल बनोगे पहले से ज़्यादा। ऑर्गनाइज़ योर लिस्ट इंटू अ प्लान। अब आपने जो लिस्ट बनाया अभी तक, क्या-क्या टूल्स चाहिए, क्या करना होगा, आपका एक्शन क्या है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गनाइज़ करना होगा। तो कैसे ऑर्गनाइज़ करेंगे? सीक्वेंस पे, सीक्वेंस में। ए के बाद बी के बाद सी, इस तरह का सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको कैसे मालूम चलेगा? प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। आपने जो भी लिस्ट बनाया, जो भी काम लिखा, उसमें से
अगर एक काम आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए आपने लिखा मुझे हर रोज 6 कॉल्स करना है, हर रोज 2 लोगों से मिलना है और हर रोज एटलीस्ट एक न्यू जॉइनिंग से मुझे अपनी टीम में लाना है। इन तीनों में से अगर प्रायोरिटी आपको देना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? अगर कॉल्स करना है तो सबसे पहले उसको नंबर 1 मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को एग्जैक्टली कैसे करना है। नंबर 2 में अगर आपको किसी से मीटिंग करना हो नंबर 2 लिख दीजिए। इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग सेट करेंगे, राइट? एंड नाउ द थिंग इज 80-20 प्रिंसिपल्स अगेन 80-20 प्रिंसिपल्स यहाँ काम करता है। तो हमें यहाँ पर 20-80 करना है, राइट? 20% ऐसा काम करना है जिससे 80% हमें रिजल्ट अचीव हो। 20% काम से आपको 80% परिणाम मिल सकते हैं। तो क्यों हम 80% से बेकार का काम करें, बकवास का? मैं कल अपनी टीम को बता रहा था कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या होता है ना, कई बार मीठी गोलियों से काम नहीं बनता, तो कड़वी दवाइयाँ देना पड़ता है डिजीज को दूर करने के लिए। जो लोग, अगर मेरे बात से आपको बुरा लगेगा, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, तो फिर आप अपने आप को चेंज कर लीजिए। यानी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, अगर पर्सनली आप ले रहे हैं, आप अगर ऐसा नहीं है तो आप पर्सनली नहीं लीजिएगा। मैं कल बोला अपनी टीम को कि पड़े मत रहिए। पड़े रहना मतलब दिन भर ऐसे घर में लेटा हुआ हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ तो देख ही रहा हूँ। तो आप में और उस रोड में जो सूअर है ना, सूअर जो कीचड़ में पड़ा रहता है, कोई डिफरेंस नहीं। सूअर भी ऐसे कीचड़ में पड़ा रहता है, उसके पास कोई गोल नहीं है। और हम भी, अगर मैं खुद अपने घर में ऐसा पड़ा हुआ हूँ और कोई प्लान नहीं, सिर्फ लेटा-लेटा हूँ, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, और सच बोलूँ मैं कभी-कभी ऐसा कर लेता था पहले। अभी तो नहीं, अभी पूरा क्लियर है। लेकिन जिस दिन मैं कर लेता था, उस समय तो मुझे इसका नॉलेज नहीं था। फिर मैंने रिलेट किया, ये सच बात है। जो सूअर कीचड़ में ऐसा रहता है, उसका कोई गोल नहीं है, और मैं भी अगर ऐसे ही हूँ घर में सिर्फ बेड पे लेटा हुआ हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट पिग एंड मी, राइट? तो अगर अगर मेरी बात कोई पर्सनली ले रहे हैं, दैट मीन्स आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने आप को बदल डालिए। कड़वी दवाई है आप लोगों के लिए। तो अपने आप को सूअर जैसा मत बनाइए। इंसान है, इंसान का जन्म मिला है, तो चेंज योरसेल्फ, मेक अ प्लान, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट, हाँ, इनटू सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैंने बताया ना, कदम दर कदम हम लोग अपने गोल को अचीव करेंगे। तो हमें ऑर्गेनाइज करना होगा लिस्ट को। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? मैंने आपको बताया कि आपने जो भी स्टेप्स अभी तक लिखा, उसको सीक्वेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज हम लोग डिसाइड करेंगे, राइट? यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है, क्या लिखा है? व्हेन यू हैव अ गोल एंड अ प्लान, you increase the likelihood of achieving your goals by 10 times। 10 समय यानी 10 गुना। अगर आप लिख लेते हैं ना, और लिखने के बाद उसको सिर्फ एक प्लान सेट कर लेते हैं, यानी रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला 3 चीज याद रखिए, मैं अभी कहाँ हूँ, जाना कहाँ है और जाएंगे कैसे। मैं अभी कहाँ हूँ मतलब अभी करंट आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका चेक क्या है, कितना इनकम, टीम साइज क्या है। तीनों में से सबसे पहले कौन सा आपको किसके ऊपर काम करना है? टीम साइज बढ़ाना है, या फिर आपको डेजिग्नेशन नया अचीव करना है, या आपको चेक बढ़ाना है। हालांकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप एक चीज के ऊपर काम कीजिएगा, ऑटोमेटिक तीनों बढ़ जाएगा। तो आप अभी वर्तमान में देखिए आप कहाँ पर है। आप मान लीजिए इस वक्त अभी सीनियर डायरेक्टर है, आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, यानी एक लोगों को और डायरेक्टर बनाना है। चेक जो चाहिए वो 22,000 से प्लस चाहिए। उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर में काम कीजिएगा? एंड नाउ जाना कहाँ है? जाना कहाँ है तो हो गया, जाएंगे कैसे? तो वो होता प्लान। प्लान के साथ काम करना है। अब देखिए ये जो प्रोसीजर है ना, इसको हमें फॉलो करना है। प्लान ईच डे, ये बहुत ही केयरफुली सुनिए। ईच डे, वीक, ये बार बार म्यूट हो जा रहा है, व्हाई? ओके, सी, अब ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही आप लोग को केयरफुली इसको फॉलो करना चाहिए। हमारा हर दिन, हर वीक, हर मंथ एडवांस में प्लान होना चाहिए। हर मंथ को बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमें प्लान करना है। जैसे अगस्त महीना को तो आज ही प्लान कर लेंगे, जैसे हम लोग कोर मीट में करते हैं। देवदूती मैम, आप बताइएगा हम लोग कोर मीट को कैसे प्लान करते हैं? हम लोगों का पूरा नेक्स्ट एक मंथ का शेड्यूल हम लोग को भी मालूम है, राइट? हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि मंथ के बिगिनिंग में हम जो हमारे टीम्स है उसके साथ बैठते हैं और बताते हैं कि इस महीने हम कैसे कैसे इस बिजनेस को ड्राइव करेंगे, उसी हिसाब से क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए और हर दिन हमारा जो टाइम है वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम पहले से प्लान कर लेते हैं। और स्पीकर्स कौन रहेगा, कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कि
कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये सभी पहले से पता होता है। और एक बीवी भी प्लान करते हैं हम लोग अपने टीम मेंबर्स के साथ, उसी हिसाब से हम लोग पूरा मंथ वो प्रोग्राम ड्राइव करते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, आप एक बात बताइए, मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल भी हो जाए यहाँ पर, ताकि जो न्यू पार्टिसिपेंट्स को मालूम चले हम लोग कोर कमेटी में कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे एक मंथ का पूरा प्लान हम लोग चॉक आउट कर लेते हैं, ये प्लान करते हैं बोल के सक्सेसफुली होता है। हम लोग के पास पूरा लिस्ट है कि कौन सा दिन में कौन क्या प्रोग्राम करेगा। तो आप दो चार ऐसा कुछ बोल दीजिए, इस डे को प्रोग्राम होगा, तो लोगों को रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग के पास लिखा हुआ अच्छा, तो हम लोग हमारा जो प्लानिंग है वो पूरा मंथ के हिसाब से होता है। तो हमने 4 दिन ऐसा रखा है कि बीओएम हम 4 मंडेज को करेंगे। तो 2 दिन हिंदी में होगा, 2 दिन बंगाली में होगा। स्पीकर जो एक में रहेगा, एक है आनंद पंडित जी जो प्लैटिनम डायरेक्टर है। एमसी जो रहेंगे वो अमित सिंह जी है। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे सुमिता, एंड टेस्टिमोनी विल बी शेयर बाय मनोज दत्ता। उसके बाद हम लोग एक दिन रखे हैं वीक में स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेसिक काम करने के लिए स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम वेडनेसडे को रखे हैं स्किल के ऊपर। तो उस दिन हम करेंगे 4th ऑफ अगस्त को माइंडसेट एंड गोल सेटिंग। तो जो स्पीकर रहेंगे वो है खायरुष मंडल, एंड एमसी रहेंगी काजोलाश। उसके बाद फ्राइडे को हम करेंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो महीने की शुरुआत में हम स्किन केयर के ऊपर प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि लास्ट महीने हमने स्किन केयर का कोई सेशन नहीं रखा है। तो इस महीने हमने शुरुआत से स्किन केयर का सेशन रखा है। तनुश्री दी रहेंगी स्पीकर, एंड एमसी रहेंगी लोपामुद्रा गुरु। तो इसी तरीके से पूरा मंथ को हमने ऐसे प्लान किया है, कौन एमसी रहेंगे, कौन स्पीकर रहेंगे, कौन टेस्टिमोनी शेयर करेगा, ऐसे ऐसे हमने प्लान किए। थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे देखा कि एग्जैक्ट वे ये होता है प्लानिंग। मतलब हम लोग कोर कमेटी में ना, हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग करके डिसाइड कर लेते हैं कि अगला एक मंथ का हम लोग का ड्राइव क्या रहेगा। जैसे मुझे किस दिन प्रोग्राम करना है, मुझे अभी से मालूम है। मुझे अभी से मालूम है कि मुझे किस टॉपिक पर बोलना है। मुझे ये भी मालूम है कि उस दिन देव जी का जो डे है दैट इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग डेट। तो देव जी फॉर द फर्स्ट टाइम वेलनेस की ट्रेनिंग करेंगे। तो फ्राइडे 20 अगस्त को उनका प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, और उस दिन एमसी जो रहेंगे वो है अरूप चक्रवर्ती जी। एग्जैक्टली थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से हम लोग के पास ईच एंड एवरीथिंग इन रिटन, ये रिटन में है, इसी वजह से हम लोग इसको सक्सेसफुली, ये जो देवदूती मैम जो कोऑर्डिनेट करती है हम लोग का जो 1-to-1 दिन का मीटिंग्स, ये सक्सेसफुली इसीलिए हम लोग कर पाते हैं, राइट। तो क्या आपके पास ऐसा लिखा हुआ गोल है या होता है? अगर आज तक आपने ऐसा गोल नहीं लिखा है, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन रिटन। आज लिखिए कि अगला 1 महीना में अगस्त में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगेन आई रिपीट कि हर दिन को एक रात पहले डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। हर महीना को, महीना का अंत में, यानी सॉरी, महीना के शुरुआत में ये फिक्स कर लीजिए कि पूरा मंथ हम लोग क्या करने वाले हैं। और पर वीक, यानी हर सप्ताह को ना, उसको पहले 1 सप्ताह पहले प्लान कीजिए, मतलब वीक जब स्टार्ट होगा। यानी मंथ को पूरा प्लान करने से ऑटोमेटिक आपका हर दिन हर वीक ऑटोमेटिक प्लान हो जाएगा, राइट। तो ये आप लोगों को लिखित रूप से होना चाहिए। जैसे कल आप लोग क्या करने वाले हैं, आपको आज ही मालूम होना चाहिए। मैं थोड़ा और कुछ भी एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये तो हो गया Sure. हमारा जो ऑनलाइन मीटिंग से। हमारा जो ऑफलाइन मीटिंग रहेगा उसका भी प्लानिंग है हमारे पास। ऐसे मैंने पूरा मंथ को, मैंने एक काम करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। एक सेकंड, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं उसके बाद दिखा दूंगी। ओके, श्योर मैम, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो एनीवेज दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ लिख के प्लान होने से फायदा क्या है? 10 गुना चांस बढ़ जाता है। ओ माय गॉड, डू यू थिंक 10 गुना मतलब 1000%, 1000% संभावना बढ़ जाता है आपका गोल को अचीव करने का। तो जो है भाई, जब 10 गुना बढ़ेगा, जब 1000% बढ़ेगा, हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों हम गोल को नहीं लिखेंगे, आप बताइए। यही वजह है कि गोल को लिखिए विथ एग्जैक्ट प्लान। अच्छा, यहाँ पर एक कॉम्पास का लोगो आ रहा है। कॉम्पास मतलब वो दिशा सूचक। ये बहुत जरूरी है अपने मैप के ऊपर, यानी रोड मैप जो आप बना रहे हैं, सॉरी, जो रोड मैप बना रहे हैं सक्सेस होने के लिए, वो तो जरूरी है, लेकिन कॉम्पास के साथ बनाइए। यानी आप कौन सा रास्ते पे चल रहे हैं, ये जरूरी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आप कौन से दिशा में चल रहे हैं। सो ऑलवेज बी इन राइट डायरेक्शन। ये कॉम्पास देख के मुझे याद आया। तो हमेशा सही दिशा में चलिए, दिशा मत भटकिएगा। क्या आप राइट डायरेक्शन में हैं? आज आप मोदी केयर में हैं, अभी अगस्त महीने का गोल सेट कर लिया, 1, 2, 3 दिन पूरा जोश में रहें, क्योंकि अभी जो आप लोग ज़ूम सेशन में, हो सकता है इसका असर रहे, अगला किसी का 3 दिन रहेगा, किसी का आज अभी तुरंत सेशन खत्म करके असर खत्म हो जाएगा। कोई हो सकता है 7 दिन इसको कंटिन्यू करे, कोई 1 दिन बाद भूल जाए। लेकिन आपका डायरेक्शन सही रहना चाहिए। अगर ये भूल भी जाते हैं डायरेक्शन किस दिशा की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, जोश खत्म नहीं होना चाहिए। जोश खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग, राइट? कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए, मेंटेन करके रखिए। और मैं जो बोला कि 80-20 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं क्विकली आगे जाता हूँ। 11th स्टेप हम लोग का है क्या? डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कोई भी चीज बिना अनुशासन के सफल नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोल रहा ना, एक बच्चा एक पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, ये जो डोर है ना, ये डोर, ये पतंग को बांध के रखा, नहीं तो पतंग और ऊंचा उड़ता, ये इसका लिमिट करता रहा, लिमिटेड करता रहा। उसके पापा ने उसको तरफ देखा और कुछ बोला नहीं, अपने जेब से कैंची निकाला, उस डोर को काट दिया। गेस कीजिए क्या हुआ होगा? पतंग हवा में डगमगाया और वो ऊंचा नहीं उठा, वो गिर गया। लड़का आश्चर्य हो गया, अरे अब तो डोर को काट दिया, उसको ऊंचा जाना चाहिए था, गिरा क्यों? उनके पापा ने उसको समझाया, बेटा, ये जो डोर है ना, ये डोर ही है जो इसको नियंत्रित होने में मदद करता है और ऊपर जाने में मदद करता है। तो डिसिप्लिन हम लोग का उस पतंग का डोर की तरह है। अगर हम लोग अनुशासित रहकर कोई भी गोल को फॉलो करेंगे ना, हम कितना डिसिप्लिन्ड है, क्या हम खुद को हर सुबह उठने में मदद कर रहे हैं, क्या हम हर रोज 5 कॉल्स कर रहे हैं, यानी जो हमने गोल सेट किया है बिना कोई प्रोक्रास्टिनेशन के, अगर मैंने लिख दिया ना, या तो मैं वो चीज लिखूंगा ही नहीं जो मैं कर नहीं सकता, या फिर अगर एक बार मैंने लिख दिया तो चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, आई विल डू दैट। कुछ भी हो जाए, रिस्पांस कैसा भी मिले, अगर 5 लोग को कॉल किया, पांचों ने ना किया, कोई बात नहीं, अगला दिन फिर 5 लोगों को मैं कॉल करूंगा। लेकिन अगर एक बार लिख दिया, मतलब ये करना ही करना है। तो रिटेन का मतलब आपको करना होगा, राइट? अब आते हैं अंतिम, लास्ट स्टेप है, ये है प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन ऑन योर गोल्स। ये बहुत ही मेरा प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और आप जितने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं ना, आज एक टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा पागलपंती वाला टिप्स है, पता नहीं आप लोग इसको बिलीव करोगे कि नहीं, बट मैं करता हूँ। आप लोग ना अफर्मेशन कौन कौन करते हैं? अफर्मेशन समझते हैं खुद से, यानी अपने सपनों की, अपने पॉजिटिव बात करना खुद से, सोते वक्त या उठते वक्त। सुबह उठ के मॉर्निंग अफर्मेशन अलग होता है, और रात को सोते वक्त भी अफर्मेशन कर सकते हो। जैसे मैं आज दिन भर क्या किया, उसको एग्जैक्टली आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। मेरे लाइफ बहुत ही अच्छा हो रहा है, थैंक यू। और ये थैंक यू जो वर्ड है ना, बहुत ही मैजिकल वर्ड है, इसको बोलना सीखिए। ये कोई थ्योरी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस चीज को पिछले 3 महीना से ज्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ जब जब मैं पानी पीता हूँ। उस वक्त पानी का ग्लास जब जब मेरे हाथ में होता है, मैं उस पानी को तुरंत नहीं पीता। पानी को ऐसे गौर से देखता हूँ, और देख के मैं मन ही मन थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू भगवान, मुझे वो सारी चीजें देने के लिए। जो आप फ्यूचर में देख रहे हैं ना, उसको प्रेजेंट में बोलना है। मन में बोलना है, थैंक यू मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, मेरे इस टीम में इतने सारे डायरेक्टर्स देने के लिए। थैंक यू भगवान, मुझे 100 किलो का गुलाबों की माला जो आपने पहनाया ना स्टेज में, उसकी खुशबू को आई कैन फील दैट। भगवान थैंक यू मुझे इतना शानदार कार देने के लिए, रेड कलर का जो ये कार है ना, वाओ थैंक यू। मतलब इस तरह का फील करना है पूरा आत्म अनुभव के साथ। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपको खुद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मुझे, अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैं जब तब ये करता हूँ, जब तक मैं ये करता हूँ। तो ये विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का नॉर्मल टेक्निक क्या है? आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। इससे फायदा क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दूं, आप लोग अपनी आंख मूंदिए, आंख मूंदिए सब कोई, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। और अपने फ़ोन को ना ऐसे कहीं रख दीजिए, ज़रूरी नहीं कि फ़ोन पकड़ के रहना है, फ़ोन रख दीजिए कहीं भी। और आप सब अपना दाहिना हाथ आगे लाइए, आँख मूंद के, मैं जैसे-जैसे बोल रहा हूँ प्लीज़ ऐसे कीजिए। क्लोज़ योर आइज़, अपना राइट हैंड आगे लाइए। अब राइट हैंड में, मैंने आपके राइट हैंड में क्या किया, मैंने एक येलो कलर का बिल्कुल एक बड़ा-सा नींबू रख दिया आपके हाथ में, लेमन, आपके दाहिने हाथ में मैंने रख दिया। अब मैं क्या किया, मैं उस लेमन को एक चाकू से मैंने काटा बीच-बीच। पूरा रस से भरा हुआ लेमन है ये, और मैंने
जस्ट उसको स्क्वीज किया आपके सामने, लेमन का खुशबू को फील कीजिए आप। लेमन का जो स्क्वीज किया उसका जो खुशबू अब आपको मिल रहा है, राइट? आप में से कितनों का जीभ में पानी आया ये सुन के? से यस अगर आया, मैं देखना चाहता हूँ। चैट बॉक्स में लिखिए, आई कैन सी इट। गोपाल जी का यस आया है, बहुत सारे लोगों का यस आया। देखिए, नींबू था क्या सच में? नहीं था ना? नींबू नहीं था, बट आप लोगों की जीभ में पानी आया। यानी जो चीज हमारे पास वास्तविक रूप में प्रेजेंट नहीं रहता ना, इसके बावजूद भी हमारा माइंड रिएक्ट करता है। यानी सिर्फ 1 सेकंड सोचिए, आप लोग काल्पनिक दुनिया में गए और सोचने से भी एग्जैक्ट रिएक्शन दिया, यानी जीभ से पानी निकला, राइट? जीभ से पानी निकला। दैट मीन्स बॉडी मूव किया, बॉडी उस लिए एक्शन लिया। तो जब जब हम कोई चीज के लिए रेगुलर विजुलाइज करेंगे ना, तो बॉडी उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर देगा और अपने आप को तैयार कर लेगा उस घटना को घटित होने के लिए, राइट? जो बंदा बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है अपने लाइफ में, एक टाइम के बाद देखिएगा उसका लाइफ में नेगेटिव 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 ही होता है। अरे मेरा ना सर कोई प्लान, मेरा टीम में कोई परचेज ही नहीं करता। जब तक ये बोलते रहिएगा, नोबडी विल परचेज। सर मेरा टीम में कोई बिलिंग ही नहीं कर रहा है, न्यू ज्वाइनिंग्स तो हो रहे हैं सर, बिलिंग नहीं हो रहा। ये बोलना ही नहीं आपको। बी पॉजिटिव। कर रहे हैं सर, पॉजिटिव है लोग, सर मैं बात सुन रहे हैं। अरे भाई, जितने लोग बिलिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपने कभी बोला है? जो नहीं कर रहे उसके बारे में ठीक बोल रहे हैं। जो अच्छा चीज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा तारीफ कीजिए। अरे आपका टीम है, इफ यू आर अ डायरेक्टर एंड स्टिल यू आर मेंटेनिंग, चलिए आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, आप क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, क्या बोलते हैं? सर मेरा टीम में कोई बिलिंग नहीं कर रहा। ना ना, ऐसा नहीं बोलना है। बोलिए सर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम तो हो जाएगा सर, बस और तो 7 8 हजार करना है ना, हो जाएगा सर। बी पॉजिटिव। आपने 80% से ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, बाकी भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज तक शब्द ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप कि नेगेटिव शब्द, तो आपके लाइफ में नेगेटिव घटनाएं घटित हो रही। जानते हैं, एक बार एक रिसर्च हुआ, एक आदमी, एक एथलीट्स को एक बेड पे लिटाया गया, कुछ मशीन्स उसके ऐसे सर पे लगाया गया, हाथ पैरों में लगाया गया। वो रनर थे, धावक, दौड़ने वाले। उनको बोला आपको सोचना है मन ही मन की आप दौड़ रहे हैं, मन में सोचना है। तो वो एकदम दिल की गहराई से बोलता है ना, उस तरह सोचना चालू किया, आंख मूंद के। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका मसल्स, सच में दौड़ने से जो मसल्स एक्टिव होता है ना, वहां सो के सिर्फ वो इमेजिन किया तो उनके वो मसल्स एक्टिवेट हो गए, वही मसल्स। यानी बॉडी मूव करता है विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइज जरूर कीजिए, विजुअलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरा फील कीजिए अपने टीम को, जिसको आप ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं ना, उसको अगर सही से विजुअलाइज करा पाएंगे, कितना मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिसको ज्वाइनिंग कराया, सब कुछ हो गया, अब उसका ड्रीम बिल्डिंग का समय आया। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने गोपाल जी से बात किया, अच्छा गोपाल जी अब ज्वाइनिंग तो हो गया है, आपका ड्रीम क्या? उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम तो है कि 10,000 रुपये महीना का जगह। अच्छा, आप 10,000 जो पहला आएगा अमाउंट, पहला चेक आएगा, उसमें क्या खरीदिएगा, क्या कीजिएगा? बोलेगा नहीं मेरा तो एक है, एंड्रॉइड फोन लेना है। अच्छा, कौन सा वाला फोन लेना है आपको? अभी तो ये वाला है, वो वाला है। सैमसंग का ये फोन लीजिएगा कि उसका कलर ब्लू और साइड से जो सिल्वर वाला है ना, जो शाइन करता है, गजब। और मैंने देखा उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड जो है ना आजकल, पता नहीं एक नया टाइप का स्क्रीन गार्ड आया है जो साइड से ब्लूइश दिख रहा है, वो स्क्रीन गार्ड उसमें लगा हुआ है। मतलब पूरा विजुअलाइज करा देना उनको। और दिस इज रियली वेरी इजी गोपाल जी, ये जब लीजिएगा ना, ये मैंने देखा इसमें जूम मीटिंग, वाओ क्या व्हाट ए कॉन्फ़िगरेशन। 4 GB का रैम है। इस तरह का उनको पूरा अच्छा से, और उसमें जो पिक्चर क्लिक करते हैं आप और हम, जब सेल्फी लेंगे ना, गजब का सेल्फी आता है उसमें। ये मोड है, मतलब ड्रीम बिल्डिंग कराना अगर आपको नहीं आता, आप टीम को कहाँ से आगे बढ़ाइए? उसको उसमें डुबाइए। पांचों इंद्रियों को उसमें एंगेज करना होगा, आंख नाक कान मुंह सब, हाथ पैर जो भी आप सके, उनको टच एंड फील भी दीजिए। हो सकता है मोबाइल अगर है तो उसको टच करने दीजिए। जो कार लेना है उसको जाके बैठिए, उसके स्टीयरिंग को पकड़िए, स्टीयरिंग में जो ग्रिप लगा है उसको अपने हाथों से फील कीजिए। वाओ! अभी और एक एक्सरसाइज अगर आप लोग करेंगे ना, आप लोग फील कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। मैं विजुअलाइज का पावर आपको देना चाहता हूँ। क्लोज, आंखें बंद कीजिए। अपने अपने सामने डिस्टर्बेंस थोड़ा सा उसको बैलेंस कीजिए। जस्ट फील, आप शांत हो रहे हैं। आपके आमने-सामने का जो वातावरण है, बहुत ही खुशनुमा है। हल्का-सा लाइट म्यूज़िक है, राइट? आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक कम्फर्ट ज़ोन में जा रहे हैं। कम्फर्ट ज़ोन यानी आप अपने सुखद वाला ज़ोन में, जहाँ आपको हैप्पी फील हो, खुशी वाला फील। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? नाउ विजुअलाइज़, आप घर से निकले, आप घर से निकले हैं, आपने घर से बाहर निकला आपका बाइक से, या जो भी आप जैसे भी निकलते हैं, जो भी संसाधन निकले, आपने डायरेक्ट घर से निकल के गया उस शोरूम को,
उस शोरूम में जिस शोरूम से आपको अपना पसंद का कार लेना, आप उस शोरूम में एंट्री करते हैं, जैसे ही वहाँ पर एंट्री करे, बड़ा ग्लास का डोर है, बाहर उस शोरूम का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ का जो सिक्योरिटी है आपको वेलकम करता है, सैल्यूट करता है। आप पूरा प्राउडली, आप फॉर्मल ड्रेस में हैं, मोदी केयर के बैच भी लगा हुआ है, आप अंदर चल गए। वहाँ के जो सेल्स पर्सन आपको देखते हैं, आपको वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर। आपको एक सोफा में बैठाया जाता है। कुछ देर में वहाँ एक लेडी आती है एंड शी ऑफर्स यू, वो आपको ऑफर करती है चाय का कप, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी, और आपको एक पानी का ग्लास पकड़ाता है। आप क्योंकि बाहर गर्मी से थक के गए थे, गर्मी था, अंदर तो एसी चल रहा है, अब ठंडी-ठंडी हवा फील कीजिए। अब जैसे गर्मी से अंदर घुसेंगे, ठंडी-ठंडी हवा को फील कीजिए। ब्लो अ कूल एयर अक्रॉस यू, और आपको जो पानी प्यास लगा था, आपने जैसे पानी पिया, इट फील्स इट, आपको अब रिलीफ फील हुआ। नाउ आपको वो कार दिखाया जाता है जो कार आप लेना चाहते हैं। उस कार का दरवाजा खोलता है वहाँ का सेल्स पर्सन, दरवाजा खोल के आपको अंदर बैठाता है एंड नाउ यू कैन फील द स्मेल। आप उस स्मेल को फील कीजिए। लेदर का जो खुशबू आता है ना, नया-नया, नया कार में देखिए नया लेदर का कुछ लेते हैं। यू जस्ट फील द स्मेल, स्मेल को फील कीजिए। आपको नाकों से वो स्मेल होते हो, आपको माइंड के दिमाग तक घुस जाओ। साँस लीजिए, स्मेल इट। अब ना स्टीयरिंग को पकड़िए, स्टीयरिंग को पकड़िए, अपनी आँखों को बंद रखिए, स्टीयरिंग को पकड़िए। अपने हाथों को कल्पना कीजिए, आपके हाथ में अंगूठी है, अगर है तो देखिए, नहीं है तो ऐसे जो भी आप फ़ील कीजिए, आप स्टीयरिंग को पकड़े हैं। स्टीयरिंग के ग्रिप को आप फ़ील कीजिए, आपके हाथों में फ़ील होगा, राइट? अपना पैर से थोड़ा-सा एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच दबा के देखिए, हॉर्न भी प्रेस कर सकते हैं, राइट? नाउ ओपन योर आइज़, आँखें खोलिए। मज़ा आया? मज़ा आया? लिखिए सही यस अगर मज़ा आया। आपने अगर जो भी शांत वातावरण में किया होगा, डेफ़िनिटली आपको कुछ देर के लिए आप उस दुनिया में चल गए थे। मज़ा आया? चैट बॉक्स में लिखिए यस। एक्सीलेंट, सबका आंसर जो भी एक अब शांत वातावरण में थे, अगर डिस्टर्बेंस नहीं था, इवन मेरा ही डिस्टर्ब हो गया, तो आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया। देखिए, मेरा बोलने का क्या मतलब है, दिस इज़ कॉल्ड विजुअलाइज़ेशन। शुरू-शुरू में ये चीज़ें आपको पागलपन लग सकती है, शुरू-शुरू में ये चीज़ें आपको बेबुनियाद लग सकती है। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, विजुअलाइज़ करना जिस दिन आप सीख जाएँगे ना, विजुअलाइज़ जिस दिन अपनी टीम को सिखा दीजिएगा ना, आपका टीम में सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो था अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया, गोल सेटिंग वगैरह ठीक है। अब इस महीना का क्विकली हम लोग रिव्यू लेंगे क्योंकि 9 बजकर 1 मिनट हो गया और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बस एक बात बोलना चाहूँगा, डिफरेंशिएट करना सीखिए सपनों में और गोल्स में। जिस वक़्त आपके सपनों में डेट लग जाता है, आपका गोल में वो कन्वर्ट हो जाता है। और सपने सपने राइट, ड्रीम्स देखते वक़्त 5 डी, डी5 फ़ॉर्मूला याद रखिएगा। डी5 अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। डी5 में सबसे पहला क्या आएगा? दिशा, यानी डायरेक्शन। मैं डी5 बोल रहा हूँ। डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डेडिकेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिसिप्लिन एंड डी फॉर डेडलाइन्स। ये 5 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, डी फॉर डायरेक्शन यानी दिशा, डी फॉर डेडिकेशन यानी आपका समर्पण, डी फॉर डिटर्मिनेशन यानी आपके सपने, आपके गोल के प्रति आपका दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। डी फॉर डिसिप्लिन यानी जिसका हम बात किया अनुशासन, और निश्चित समय डी फॉर डेडलाइन। ये डेडलाइन पूरा क्लियर होना चाहिए कि 2021 का दिसंबर को 1000 लोगों का मीटिंग होगा, या मैं नेक्सन लूंगा, या मैं घर बनाऊंगा, या स्कूल बनाऊंगा, जो भी है डेडलाइन होना जरूरी होता है। ऐसे टॉपिक में डिस्कस करने का बहुत कुछ है कि लोग क्यों गोल सेट नहीं करते हैं, क्या चीज है जो उनको पीछे खींचता है, लेकिन आज ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये जब मैं बिना तैयारी का कुछ करता हूँ ऐसे लंबा हो जाता है। तो टुडे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट इवन क्योंकि गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग उम्मीद करता हूँ अपना-अपना गोल सेट कर लिए हैं। राइट स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्लान आपको करना होगा, किसके ऊपर जाएँगे, 4 इंटू 4 में जाएँगे या 4 3 2 1 में काम करेंगे। अगर हमें इस साल 1 लाख रुपया इनकम पे जाना है तो क्या स्ट्रैटेजी होगा? इस साल अभी अच्छा मैं देखना चाहता हूँ यू गाइस आर कॉन्फिडेंट, अगर कोई आप लोग इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना चाहेंगे कौन कितना पीवी कर सकते हैं, पूरा टीम बिज़नेस, पीवी।